तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। चौबीसवें श्लोक से पाठ करते हैं। चतुर्थ अध्याय 24वां श्लोक। श्री भगवानुवाच ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः आनंद कंद सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटशः नमन। परमात्मा के भिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। पूज्य गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र परम श्रद्धेय अमृत चैतन्य जी, परम श्रद्धेय स्वामी रामानंद जी आ चुके, प्रबंधक जी भी आ चुके हैं। उपस्थित बटुकगण, समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति एवं समाज के को नेतृत्व देने वाले जनप्रतिनिधित्व जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को हृदय से अभिनंदन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का यह चतुर्थ अध्याय का ज्ञान यज्ञ, जिसका नामकरण किया ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसके अंतर्गत मुख्य विषय तो भगवान ने स्थापित किया है कि कैसे हम ज्ञान की दृष्टि के द्वारा कर्मों का संन्यास करें। कर्म का बाह्य रूप से त्याग कर देना या कोई कर्म को स्वीकार ना करे, इसका नाम कर्म संन्यास नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से कर्म का जीवन में संन्यास हो। और देखें, यही श्रीमद् भगवद गीता की सुंदरता है। कई बार जब समाज में सही प्रकार से शास्त्रों का वाचन नहीं किया जाता, उसकी बात को समझाया नहीं जाता, तो कई बार कुछ ऐसी भ्रामक चीज़ें समाज में आ जाती हैं जो समाज को उनके धर्म शास्त्रों से दूर कर देती हैं। और ये हमारे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा हुआ है। हमारे समाज में हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो धर्मावलंबी हैं, उनके सामने लगातार अनावश्यक ऐसे उनके सामने चीज़ें सामने रखी गई, जिससे उसको ठीक से न समझ करके लोग अपने धर्मशास्त्रों का उन्होंने अपने घर से ही बाहर कर दिया। जो उनके जीवन के प्रेरणा स्रोत थे, जो उनके जीवन में कर्म प्रेम ज्ञान की शुद्धि के कारक थे, लोग उससे दूर हो गए। और उन धर्मशास्त्रों में कह सकते हैं हमारे सनातन धर्म का, और कभी इस चीज़ में कभी संशय ना करें, कई बार समाज में ऐसे भ्रम आते हैं, इनके यहाँ तो अनेकों ग्रंथ हैं, अनेकों शास्त्र हैं, कौन सा इनका मूल शास्त्र? सब जगह बताया जाएगा उनका वो वाला है, उनका ये है। जब कभी सनातन धर्म के मूल की बात हो तो सनातन हिंदू धर्म का मूल शास्त्र है वेद।
बिल्कुल चित्त में बैठा के रखें। बाकी जो अन्यान जितने भी हैं, ये तो हमारे सनातन धर्म में ज्ञान की ऐसी समृद्धि है कि विधर्मी भी आए तो उन्होंने जब इसको जलाने का, नष्ट करने का प्रयास कर दिया तो 6-6 महीने हमारी लाइब्रेरियाँ जलती रहीं, लेकिन फिर भी वो नष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी जो ऋषि सत्ता थी, आचार्यों की जो उनकी जो मनीषा थी, उन्होंने अपनी बुद्धि में इनको संग्रहित कर रखा था। ऐसी महिमा हमारे सनातन धर्म की और धर्म का पालन करने वालों की, किन्होंने इसको संरक्षित रखा, सुरक्षित किया। इसीलिए जैसे हम अभी ये 15 दिन जो हमारे श्राद्ध पक्ष के हैं, हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। फिर कल से ही प्रारंभ हो जाएगी नवरात्रि, तो हम जो दैवी शक्ति है, दैवी सत्ता है, उसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। इनके हम पर ऋण हैं, देवताओं के ऋण हैं, तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव हो। हमारे ऊपर हमारे पितरों का ऋण है, उनके प्रति निरंतर कृतज्ञता का भाव हो। और साथ ही हम पर ऋण है हमारी ऋषि सत्ता का, हमारे गुरुजनों का, इसलिए उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव। और ऋषि गुरु तो तब प्रसन्न होते हैं जब कोई इन शास्त्रों की धारा में आ जाए, वेद के अनुसार जीवन जीने लगे। जैसे कल भी कहा, कर्म क्या है, का वेद के द्वारा जो भी मार्ग बताया गया है उसका कोई पालन करे तो कहा वो हो गया कर्म। अपने नित्य नैमित्तिक काम में और प्रायश्चित कर्मों को जानने के लिए जो वेद को प्रमाण मानता है उसको कहा, और करे तो उसको कहा वो कर्म। और वेद निषिद्ध जो कर्म करे उसको कह दिया विकर्म। वेद हमारे लिए प्रमाण है, और वेद के ही जो सिद्धांत हैं, जो सार सर्वस्व है, जो पूरा वेदार्थ है, उसका ही निरूपण थोड़ा सरलीकरण करते हुए जो प्रकट हुए अन्यान शास्त्रों के रूप में, जैसे हमारे रामायण है, महाभारत है, हमारे 18 पुराण हैं, उसी क्रम में महाभारत के अंतर्गत ये श्रीमद् भगवद गीता मूल है। वेद, वेद के ही रहस्यों को, वेद के ही तत्व को प्रकट करने के लिए ही थोड़ा एक सामान्य जन भी इसको अपने जीवन में कैसे धारण करे, भगवान ने कृपा की, माध्यम बनाया है अर्जुन को। लेकिन ये उपदेश है सकल जगत के कल्याण के लिए। कोई भी यहाँ कोई जाति पाति किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। इस ज्ञान में, इस भक्ति में, इस कर्म योग की साधना में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। जो कोई भी अगर इसका अनुकरण करे, अपने जीवन में अनुशीलन करे, उसका कल्याण निश्चित है। मानव मात्र के कल्याण के लिए भगवान ने ये उपदेश किया। और जो सारे वेदों का, जो वेदार्थ का भी जो सार है, उसकी स्थापना भगवान ने गीता में की। और जैसा हमने गत 4 दिवसों से हमने सुना कि वो जो सारे वेदों का सार, अंतिम बिल्कुल कहते निचोड़, भगवान ने स्थापित कर दिया पूर्व के 2 अध्यायों में। जो हमारा वैदिक धर्म है उसमें जो निवृत्ति की बात है, उसमें जो प्रवृत्ति की बात है, और सबका एकमात्र प्रयोजन जीव को अपने आत्म स्वरूप का अनुभव हो, वो स्वयं को जाने कि मैं कौन हूँ, उसको ये भी ज्ञात हो कि जगत क्या है, और साथ ही ये जीव और जगत को नियंत्रित करने वाली सत्ता कौन है। जीव, जगत और जगदीश्वर तीनों के तत्व का अनुभव हो जाए, और ऐसा अनुभव हो जाए कि ये जो अपना आत्म चैतन्य है, ये जगत के जो अधिष्ठान ब्रह्म हैं, ये 2 नहीं बल्कि 1 हैं। अपनी आत्मा में स्थित होकर के वो सारे जगत में ही अपनी आत्मा को देखे, और सारे जगत को अपनी आत्मा में, ये उसको ज्ञान हो जाए। इस ज्ञान को स्थापित कराने की इच्छा से भगवान ने उपदेश किया। और इस 4थे अध्याय में भगवान ने प्रारंभ किया इस ज्ञान की परंपरा। ये ज्ञान होगा कब?
कैसे होगा? किताब पढ़ करके? का किताब पढ़ के दुनिया का ज्ञान नहीं होता, वहाँ भी हमें कहीं ना कहीं किसी विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है। देखो, जो भी ज्ञान आपके भीतर है, प्रारंभिक रूप से एक शब्द भी अगर बोलना सीखा है तो कभी माँ ने सिखाया है, कभी पिता ने सिखाया, किसी बड़े ने सिखाया है। दुनिया में जो भी हमने जाना है, जब किसी ने बताया तो हमें ज्ञान हुआ है। तो ये तो अपने आत्म चैतन्य सत्ता है, जो ना तो प्रत्यक्ष है और ना ही परोक्ष कोटि में है, जो अपना ही स्वरूप है। और हमने श्रवण किया कि वो जो आत्मसत्ता है वो तो सबको प्रकाशित करने वाली जो बुद्धि, जिस बुद्धि के द्वारा हम सारे जगत को जानते हैं, ये उस बुद्धि की भी प्रकाशक है। इसलिए बुद्धि के बल से कोई इसको जान नहीं सकता। अपनी बुद्धि विवेक की सामर्थ्य से कोई अपने स्वरूप को जान नहीं सकता, कि उसका भी कारण है। इसलिए आवश्यकता है किसी गुरु की। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने पूरे गुरुवंश परंपरा की स्तुति करते हुए उसका वर्णन किया। तात्पर्य एक ही है, हम उन परम तत्व को जाने। देखो, गुरु की आवश्यकता इसीलिए है, चमत्कारों के लिए नहीं। और हो सकता है बहुत सारे अध्यापक यहाँ बैठे हों। अच्छा अध्यापक कौन है? जो बच्चे को नकल करा करके पास करा दे। बच्चे तो खुश हो जाते हैं, ऐसा कोई अध्यापक मिल जाए। कौन सा अच्छा है? जो थोड़ा सख्ती करते हुए पाठ पढ़ा करके, याद करा करके उसको आगे ले जाए, या कह दे अरे बच्चों चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं खुद आऊँगा नकल कराने के लिए। कौन अध्यापक अच्छा होगा? जो शिष्य को इतना योग्य बना दे कि वो स्वयं किसी और को शिक्षित कर सके। देखो, ये है, उसको हमेशा बैसाखी पे ही न रखे रहे। भगवान इसी बात को यहाँ कहते, इस प्रकार की परंपरा में आकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस अध्याय में भगवान क्रमशः अगर गुरु की सत्ता, गुरुवंश परंपरा को बताया, तो उसका महत्व कि जो आपको ज्ञान तक पहुंचा दे, आपको स्वयं उस आत्मा का अनुभव हो जाए, हमेशा गुरु की आवश्यकता ना पड़े, वही वास्तव में सद्गुरु हैं। आजकल हम भ्रमित होते हैं, जहाँ थोड़ा चमत्कार दिखाई दे जाए, जहाँ कोई तुरंत वाला कोई फल दिख जाए, हम सोचते हैं इनसे बढ़कर के कोई नहीं। वास्तव में गुरु वो है जो आपको आत्म तत्व का बोध करा दे। और ऐसे कोई अगर वक्ता मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, तो समझ लो कि भगवान स्वयं उस रूप में है। इसलिए ऐसे वक्ता, ऐसे सद्गुरु के प्रति कहीं भी हमारे मन में संदेह ना हो। भगवान उसके आगे ही इस अध्याय में फिर दूसरा प्रसंग उठाते हैं, पुनर्जन्म और अवतारवाद का। ये हमने कहा था मुख्य विषय है कि वो ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जिससे कर्म का संन्यास हो। कर्म को छोड़ना नहीं, कर्म को छोड़ करके, कर्म का त्याग करके नहीं, का ज्ञान की दृष्टि से कर्म संन्यास हो। मूल तत्व ये है। उसमें अनुसांगिक रूप से विषय ले आते हैं जीव का पुनर्जन्म और ईश्वर का अवतार। अंतर क्या है? दोनों आते हैं, लेकिन अंतर है, देखो तत्व में अंतर नहीं है। हमारे गुरुदेव इस बात को कहते हैं, क्वालिटी में भेद नहीं है, भेद है क्वांटिटी में, मात्रा में। दोनों आत्म तत्व हैं, दोनों ही वो चेतन तत्व हैं, लेकिन एक अविद्या से उपहित है, अज्ञान में है, अल्पज्ञ है, और ईश्वर सर्वज्ञ है। भगवान ने कहा तू नहीं जानता, हम दोनों के जन्म बहुत सारे हुए हैं, अंतर ये कि तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और दूसरा, ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं, वो मायाधिपति हैं, वो संसार की माया प्रकृति को अपने अधीन करके आते हैं, और जो जीव है वो अल्प शक्ति वाला है, वो माया के प्रकृति के अधीन होकर के उसको आना पड़ता है अपने कर्म फलों को भोगने के लिए। और ईश्वर का इस धराधाम पर, इस देह में आकर के भी वो कर्म फल के भोक्ता नहीं बनते। और इस रहस्य को जो जान ले, उनके अवतार के रहस्य को,
तो भगवान कह देते हैं देखो पहुंचाना वहीं तक है, मुक्ति की ओर। मुख्य विषय गीता का यही है। यहाँ कर्म भक्ति ज्ञान जो भी चर्चाएं हैं सबका एकमात्र प्रयोजन है स्वरूपावस्थान करा करके उसको मोक्ष की प्राप्ति कराना, कर्म बंधनों से उसको मुक्त करा देना, निष्कर्म की सिद्धि। और भगवान देखो जितने भी अनुसांगिक विषय लाते हैं उसके द्वारा पहुंचाते वही हैं। जो कोई इस रहस्य को जान लेता है तो कहा वो इस पुनर्जन्म से वो मुक्त हो जाता है। देखो जीव का हो रहा है पुनर्जन्म, ईश्वर का हो रहा है अवतार। तो जिसका बार बार जन्म हो रहा है अगर वो ईश्वर के अवतार रहस्य को जान ले, उनके कर्म उनके जन्म की अलौकिकता को उनकी दिव्यता को तत्व से जान लेता है तो फिर वो भी इस पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो पुनर्जन्म की स्थापना भी की और पुनर्जन्म से मुक्ति का रास्ता भी। देखो भगवान की यही है शैली, समस्या भी बताते हैं और समाधान तुरंत देते हैं। यही इसीलिए भगवान को कृपालु कहा जाता है। नहीं तो संसार में क्या है, लोग समस्या बहुत बताते हैं, अरे बड़ी समस्या है, देखो समाज में है समस्या, परिवार में समस्या, पूछो समाधान क्या है, का समाधान की बात ना करो। और हमारे गुरुदेव भी, हम लोग कई बार ऐसे धर्म संसदों में उनके साथ गए हम लोग, तो उन्होंने देखे जितने लोग भी आए वहाँ वक्ता लोग सब समस्या बताएं, देखो विधर्मियों का कैसा कुचक्र चल रहा है, सब कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगे हुए हैं, कैसे कैसे सब कुचक्र कर रहे हैं, समाधान कोई नहीं बताता। और हमारे गुरुदेव जब खड़े होते तो जो समस्याएं होती उसको बताते 1 मिनट में, और उसके बाद जो उनके अनुभव के अनुसार ईश्वर कृपा से गुरु कृपा से उनको जो जो समाधान लगते उस समाधानों का ज़्यादा विस्तार बताते। लोग प्रभावित होते हैं उनको सुन करके। इस वजह से समस्याएं तो दुनिया को दिख रही हैं, अर्जुन भी आया है समस्या देख करके आया है। अगर भगवान समस्या ही बताएं तो अच्छा, हम भी यहाँ बैठ के समस्याएं गिनाएं आपके सामने, उपचार ना बताएं तो क्यों आओगे? मन में ये है कि समस्याएं जो हमें दिखाई देती हैं वो मन से भी हमें बताई जा रही, लेकिन जो समाधान हमारी बुद्धि नहीं ढूंढ पा रही वो समाधान हमें व्यासपीठ से मिल रहा है, इसलिए उसके प्रति हमारी श्रद्धा निष्ठा बढ़ती है। भगवान ने कहा ठीक है, जीव का पुनर्जन्म है अज्ञान के कारण, माया बंधन के कारण, कर्म बंधन के कारण, लेकिन अगर वो ईश्वर के तत्व को जान ले तो वास्तव में उसको फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो ईश्वर से एकीभूत हो जाता है। और देखो इसका रहस्य यही है, देखो मैं माइक को जानूं तो माइक नहीं हो जाता, मैं पुस्तक को जानूं तो पुस्तक नहीं हो जाता, मैं फूल को जानूं तो फूल नहीं हो जाता, लेकिन मैंने ईश्वर को तत्व को जाना तो मैं वही हो गया। कैसे? जानत तुम्हें हो ही जाई। सुना है कि नहीं ये? सुन, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, वेद ने कहा। भगवान कह रहे हैं मामेति, जानते ही वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है, मुझसे एकीभूत हो जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा जी बड़े मधुर भात में कह देते हैं जानत तुम्हें हो ही जाए। वो तुम्हें जान के तुम्हारे ही जैसे हो तुम ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में मैं वही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं हूँ आत्मा, मैं चैतन्य स्वरूप, मैं देह नहीं, मैं मन बुद्धि नहीं, मैं तो वही आत्मा हूँ जो ब्रह्म है स्वरूपतः, लेकिन अज्ञान के कारण अपने आप को भूल गया हूँ। इसीलिए अर्जुन आखिरी में कहेगा स्मृति लब्ध्वा, हे प्रभु आपके उपदेश को सुनकर के मुझे स्मृति हो आई। तात्पर्य ये कहने का है कि कोई इस महात्मा आपको आपका ज्ञान नहीं कराता, बल्कि आप ज्ञान स्वरूप हो, उसके ऊपर जो अज्ञान के पर्दे पड़े हुए हैं, अज्ञान का आवरण। अच्छा, कभी आपको अगर कोई बताएगा तो आपको अनुभव हुआ कि मैं हूं, आप हो? कोई बताएगा तब जानोगे। हम कुछ भी बताएं, कुछ भी आप जानते हो, सब कुछ जानने के पहले आप ये जानते हो कि हाँ मैं हूं। तो हमारी सत्ता तो नित्य सत्ता है। हाँ, उसके ऊपर ये जो विषय वासना रूपी अज्ञान के जो पर्दे पड़े हुए हैं, सत्संग सद्गुरु उपदेश केवल वो अज्ञान आवरण को दूर करते हैं। और जैसे ही
चाहे वो भक्ति के मार्ग से भगवान के तत्व को जाना, तो जैसे हम भगवान के तत्व को जानते हैं, जानते ही हमें अपने तत्व का भी अनुभव हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। देखो ये भगवत दर्शन का फल है। अब मंदिर में जाना तो भगवान से ये मत कहना कि प्रभु क्या क्या मांगोगे, कल अब कल शुरू हो जाएगी देवी मैया की उपासना। सबसे ज़्यादा मनौती देवी मैया से ही मांगी जाती हैं। उनके मंदिर में जितने कलावे और बंधते हैं कि अगर आप एक डाल पे कहीं बांध दो तो शाम तक आओगे तो कम से कम जितनी मनौती मानी जाती है देवी मैया से। वास्तव में भगवत दर्शन का फल है हमें अपने आत्म दर्शन हो जाएं, ये है वास्तविक फल। और भगवान यही अवतार का प्रसंग उठाया तो लेके जाते हैं स्वरूप दर्शन तक, और इसी के अंतर्गत ही और अवतार का पूरा प्रकरण, अवतार कैसे, कब, किस लिए, और उन सब का परिवसान करते हैं आत्मबोध में, ज्ञान में। और जिसको भी ऐसा ज्ञान हो जाता है, भगवान कहते हैं वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। वीतराग भय क्रोध मन मया माम उपासिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। ये कर्म योग की साधना, भक्ति योग की साधना और ज्ञान योग की साधना, इन तीनों साधनाओं के द्वारा वो परम पवित्र होकर के, अर्थात उसके ऊपर जो अज्ञान का जो पर्दा पड़ा था, जो भी मल विक्षेप आदि जो दोष थे, जैसे ही वो उन सब के ऊपर से हटा, वो परम पवित्र होकर के मद भाव मागता, मेरे ही परम भाव को प्राप्त हो जाता है। मरने की बात नहीं है, ये तो पहले दिन चर्चा हो गई। यहाँ की मुक्ति जो है जीवन मुक्ति है, जीवन रहते रहते। अच्छा, इस समय सुनते हुए मुक्त लग रहा है कि नहीं अपने आप को? कोई बंधन लग रहा है, कोई बोझ लग रहा है? स्कूल की पढ़ाई पढ़ो तो बोझ लगता था, पता नहीं कल क्या पूछा जाएगा और क्या। और यहाँ 5 दिन सत्संग सुनते हो, मस्ती में आके सुनते हैं। यहाँ की जो विद्या है ये बोझ नहीं डालती बल्कि बोझों को हल्का कर देती है कि नहीं? 5 दिन सुन रहे हो, यही है। अगर ये झलक मिल गई तो आगे बढ़ते रहोगे। देखो, दुनिया में खूब प्रवचन सुना होगा, दुनिया के खूब लेक्चर सुने होंगे, लेकिन जितना सुनते कहीं ना कहीं बोझ लगता है, अरे ये भी याद रखना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखो, कोई बोझ है, आते हो, पाठ करते हो, कुछ सुनते हो, और सुनते सुनते लगता है जैसे बरसों का, हमें कहें बरसों का क्यों, जन्मों जन्मों का बोझा लगता है जैसे कट रहा है, दूर हो रहा है। तो अगर ये थोड़ी सी झलक मिल गई तो आगे बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। भगवान कहते हैं साधना करते करते से, साधना के मार्ग से कहीं भी कैसी भी परेशानी आए, कभी विमुख ना हो, क्योंकि एकमात्र परम लक्ष्य यही है। जब तक जीव अपने उस आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं कर लेता, ये संसार के संसाधन उसको सुख नहीं देते, उसको वो परम शांति की अनुभूति नहीं कराते। क्षणिक सुख, क्षणिक शांति मिल सकती है कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद परम शांति तो है अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर के ही। भगवान ने फिर सीधे कह दिया, अर्जुन, इसलिए तू भी जैसे पूर्व के मुमुक्षुओं ने, और इसी में वर्णन करते हुए भगवान एक और प्रसंग ले आते हैं। कौन सा? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर विभागशः। वैसे सही बताया, मन संतुष्ट नहीं होता। ये विषय ऐसा है कि कहो 2-3 क्लास इसी में मिल जाए तो इसी को समझाया जाए, लेकिन मूल सूत्र याद रखें, एक बहिरंग रूप, एक अंतरंग रूप। जैसे हमने कल कहा था, बाहर के तापमान को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने कक्ष का तापमान, अंतरंग, वो हमारे बस में है। ऐसे ही जो हमारे पूर्व के कर्मों के कर्म विभाग के कारण जैसे हमारे कर्म थे, वैसे हमें जन्म की प्राप्ति हुई। जन्म का हेतु क्या है? क्या हेतु जन्म का हेतु? जन्म का हेतु है अविद्या। अविद्या से आई कामना, कामना से आई कर्म। यही देखो, यही ग्रंथियां हैं, अविद्या काम कर्म। जन्म का हेतु है कर्म। जैसी जैसी जिसकी स्थिति थी, जैसे कर्म थे, वैसे इसको मिला। तो बहिरंग जो जन्मना हमें प्राप्त हुआ है, इसमें तो हम बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते, लेकिन
साधनात्मक रूप से जब हम अध्यात्म के मार्ग में, भगवान की भक्ति के मार्ग में, और कह सकते हैं अपने आत्म कल्याण के मार्ग में जब चलते हैं, तो अपने अंतरंग जो अपना स्वभाव है उसमें शोधन कर सकते हैं। कैसे का? गुण विभाग का शोधन करते हुए। अगर अत्यधिक तमस में हैं तो थोड़ा रजस को बढ़ाएं, फिर रजस में आ जाएं तो क्रमशः हम सत्व में प्रवेश करें। और देखो, जीवनचर्या में आप यही करते रहते हो। कोई बिल्कुल, कई बार लोग कहते हैं क्या सो के उठे बिना नहाए हम ध्यान कर लें? हम भी कहते हैं हो सके तो आप कर लो, आपकी सामर्थ्य हो, ऐसा आपका अभ्यास हो कि कैसे भी। देखो, निद्रा है तमस का क्रिया, और जो ध्यान है वो सत्य की क्रिया है। कोई चाहे कि सीधे तमस से सत्य में पहुंच जाए तो ऐसे ही है जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो एक एक क्या दो दो चार चार जीना इकट्ठे पार करते हैं। देखा है कि नहीं बच्चों? आप सबने किया होगा, हम लोग। अच्छा, अब जितने बैठे हो 50 साल के ऊपर वाले, अब बताओ 2 जीने पार करो। अब तो एक एक जीना टेक टेक के चलते हैं, है कि नहीं? तो अगर आपकी वैसी सामर्थ्य, वैसा अभ्यास है, आप कर सको तो बिल्कुल स्वागत है, करिए। लेकिन नहीं तो एक क्रम बताया कि थोड़ा शौच स्नान करें। देखो, तमस था, तमस से हम गए रजस में। और कई बार समझदार माता पिता हो तो यही कई बार होता है, बचपन में उठा दिया, चलो उठो पढ़ाई करो, और ठंडी का समय हो तो इधर उठाया गया, कापी किताब लेके खोल के बैठे रजाई में, और जैसे ही देखा माताजी पिताजी गए, धीरे धीरे जो तमस से, देखो निद्रा तमस का कार्य है, और अध्ययन का बुद्धि सत्व में हो तब। तो जैसे ही ऊपर वहाँ पहुँचे नहीं, इधर उधर हुए और फिर रजाई के अंदर। समझदार होते हैं माता पिता तो कहते चल उठ, जाके टहल करके आ। टहल के आने मतलब तमस से जाओ रजस में, रजस से जाओ सत्व में, तो आप उसमें स्थायी हो सकते हो। धीरे धीरे अपने अंतरंग गुणों को, अगर तमस की प्रधानता है, शूद्र वृत्ति बनी हुई है, अपना बुद्धि विवेक विचार नहीं चलता, तो सेवा में लगो। सेवा करते करते रजस आ जाए तो हाँ ठीक है, प्रारंभ में थोड़ा लाभ हानि देख करके ही चलते हैं, फायदा क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे अपने सत्व को बढ़ाएं, अपनी भक्ति को, अपने प्रेम को, अपनी साधना को बढ़ाएं। धीरे धीरे तमस को दूर करते हुए रजस से आए हम सत्व में, और साधना करते करते आप सत्व में स्थापित हो जाओ तो वास्तव में आप फिर इस ज्ञान में स्थित हो सकते हो। बाहर के जो कर्म के विभाग हैं वहाँ आपको शरीर की पात्रता देखी जाती है, लेकिन इस भक्ति और ज्ञान के मार्ग में, इस कर्म योग के मार्ग में, यहाँ वास्तव में आपका अंतरंग जो गुण विभाग है वो कैसा है, वो अनिवार्य है। यहाँ तो बुद्धि सात्विकी होनी चाहिए, तभी आप इस मार्ग में प्रवेश कर सकते हो। इसीलिए कहा वीत राग भय क्रोध, कर्म योग की निष्काम कर्म की साधना करते हुए अपने भीतर के राग द्वेष क्रोध इत्यादि ये जितने तमस के गुण हैं इनको दूर करें। फिर अपनी भक्ति भावना के द्वारा सब में परमात्मा के दर्शन करें और परमात्मा का ही आश्रय प्राप्त करें। ये भक्ति योग की साधना है। और धीरे धीरे तत्व का विचार करते, तत्व का शोधन करते करते अपने आत्मस्वरूप का विचार करके परम पवित्र होकर के भगवान की प्राप्ति करें। और भगवान ने जो ये वर्ण व्यवस्था बताई इसका भी पर्यवसान कराया है इस मूल ज्ञान में ही, कि ये सब कुछ का कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर किसी कर्म के फल की स्पृहा नहीं है, किसी कल कर्म फल से मैं आसक्त होकर कर्म नहीं करता, इसलिए मुझको ये कर्म लिपायमान नहीं करते। और इस बात को जो जान ले, इस संसार में जो जीव जान ले, वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। देखो हर जगह वही लेके जा रहे हैं, चाहे प्रसंग उठाया हो गुरुवंश परंपरा का, चाहे विषय उठाया अवतारवाद का, चाहे विषय उठाया वर्ण व्यवस्था का, सबका पर्यवसान है ज्ञान में। हमें अपने स्वरूप की अनुभूति हो, जो जिस प्रकार से पहुंच जाए, क्रमशः भगवान लेकर के आते हैं। और इसी में फिर मूल जो विषय था इस अध्याय का,
कैसा ज्ञान? तो भगवान कर्म, विकर्म और अकर्म को समझाते हुए कह देते हैं, जिसकी दृष्टि बन जाए कैसी? जो कर्म में अकर्म को देख ले और अकर्म में कर्म को देख ले। कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त स कृष्ण कर्म कृत। वास्तव में उसकी जो भी कर्म साधना है, समझ लो उसने सारे कर्मों को कर लिया है, सारी कर्म साधना उसकी पूरी हुई। वही वास्तव में योगी है और वही बुद्धिमान है। कौन? का जो सभी कर्मों में अकर्म को देख ले। ये विपरीत दर्शन अब कल बताया था, समझ में याद हो सबको। वास्तव में ये जो सारी क्रियाएं हो रही हैं वो प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न देह आदि में हो रही हैं, आत्मा में कोई क्रिया नहीं। इसलिए देह आदि की जो भी चेष्टाएं, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सब की जो भी चेष्टाएं हैं ये प्रकृति के गुणों में हो रही हैं। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, सब प्रकृति के गुणों में हो रही हैं, मुझ आत्मा में नहीं हो रही। तो सब कर्मों को करते हुए अपने आत्मा का दर्शन, उस अकर्म स्वरूप आत्मा का दर्शन जो कर ले। और लौकिक जगत में जैसे कोई कर्म का त्याग करता है कि आज से हम कर्म नहीं करेंगे, तो ये कर्म करना और कर्म के त्याग दोनों ही कर्ता के अधीन हैं, दोनों ही प्रकृति में हो रही हैं। लौकिक रीति से कर्म के त्याग में जो कह रहे हैं अकर्म, उसमें कर्म को देख ले कि वास्तव में वो त्याग नहीं, उसमें भी कर्तापन है। ऐसी जिसको दृष्टि प्राप्त हो जाए, वास्तव में वही ज्ञानी है। और फिर उस ज्ञानी के फिर स्तुति की, लगातार उसकी स्तुति की है कि चाहे ऐसा कर्म के संदर्भ में जो ऐसा ज्ञानी हो जाए, जिसको ऐसी ज्ञान की दृष्टि मिल जाए, वो तो इस ज्ञान दृष्टि से अपने इस ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने सभी कर्मों को दग्ध कर देता है। फिर चाहे वो प्रवृत्ति के मार्ग में हो तो भी का उसको कोई कर्म उसको लिपायमान नहीं करते। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, सब कुछ करते हुए भी वास्तव में वो कुछ नहीं करता, क्योंकि वो आत्म स्वरूप में स्थित है, देह में स्थित नहीं है। कोई वानप्रस्थी है जो अपने कर्तव्य कर्मों का भी त्याग कर रहा है, केवल शरीर निर्वहन के लिए ही जो उपयोगी हैं, केवल उतना करते हुए भी उसको कर्तव्य कर्म के त्याग का कोई पाप नहीं लगता। कुर्वन् न आपनोति किल्बिषः, न करते हुए भी उसको कोई पाप नहीं लगते। कोई सन्यासी है तो वो भी करते हुए कृत्वापि च निबद्धते, वो कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं बंधता। कारण एक ही है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, जो उस आत्मज्ञान में जिसका चित्त अवस्थित है, वो समस्त चीज़ों से मुक्त संग हो जाता है। देखो, समझना हो तो दो चीज़ें समझ सकते हैं, जैसे एक है दूध और एक है पानी। दूध हाथ में लग जाए तो कहते हैं अब धोना पड़ेगा। अभी हम किसी घर में गए तो उन्होंने बड़े भाव से दूध और पानी मिला करके पैर धोए। हमने कहा ठीक है, अब धो लिया। पूछने लगे, हमने कहा पानी से पहले धो। ये विधान है कि देवता को हम पंचामृत दूध दही अर्पण करें तो उसको फिर वैसे ही ना छोड़ दें कि आगे बाद में चीटी उटी लगे। उसको फिर हम शुद्ध जल से स्नान कराएं, साफ कर दें। अब मान लो किसी दिन भगवान आपको दूध से नहला दें तो, और फिर शुद्ध जल से ना नहलाएं, क्या स्थिति होगी? क्यों धोया? दूध लगने के बाद क्यों धो दिया? क्योंकि दूध में चिपचिपाहट है। अच्छा, कभी हाथ में पानी लग जाए तो कहते हो कि धो दो, पानी को साफ कर दो, धो दो पानी को। शुद्ध जल, अब ये नहीं कि कीचड़ वाला पानी लगा हुआ हो, शुद्ध जल लगा हो, नहीं। क्यों? क्योंकि पानी में चिपचिपाहट नहीं है। तो जो संसारी है वो दूध के जैसे वो चिपचिपाहट उसमें लगी रहती है। वो जो करता है, कुछ भी करे, उसमें उसका संग रहता है, अपनी देह में संग है, और जो करे उसमें वो संग कर लेता है। कुछ भी करे तो उस पर चिपक जाता है कर्म को। ये मेरा कर्म है, मैं करता हूँ और इसका कर्म फल मेरा है। अहम मम भाव,
जो ये ज्ञानी हो जाते हैं इनका ना तो कर्म में कर्तापन है और ना ही उसके फल में कोई मम भाव है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेसा, वो नित्य निरंतर हर क्षण इस ज्ञान में ही उनका चित्त स्थित है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। और तीसरे अध्याय भगवान पहले भी कहे हैं, ज्ञानी के यही लक्षण बताया है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जिसकी अपनी आत्मा में ही रति तृप्ति संतुष्टि हो जाए, जिसको रति तृप्ति संतुष्टि के लिए बाह्य आलंबन की आवश्यकता ना पड़े, अपनी आत्मा में ही रति है, आत्मा में ही संतुष्टि है, अपनी आत्मा में ही तृप्ति है, वास्तव में वही ज्ञानी है। अब उसके लिए संसार में कोई कर्तव्य शेष नहीं। ऐसी स्थिति है, इसलिए कहा जाता है कि साधु की संगति करो। बल भरु दास रक्तर दाता दुष्ट संग जनी देई विधाता। दुष्ट का संग मतलब जो संसार में आसक्त हैं उनका संग ना मिले, बल्कि साधु की संगति मिले। क्यों? क्योंकि संसारी की संगति में रहोगे तो संसारी व्यक्ति दूध के जैसे है, आपको चिपकाए रखेगा। और जो साधु है, साधु संगति है जल के जैसे। वो जितने भी आपकी चिपचिपाहट वाले संग हैं, जैसे जल से धो दिया दूध को तो आप फिर जल को नहीं धोते, जल अपने आप सूख जाता है, आपसे बिल्कुल असंग हो जाता है। तो साधु संगति ये संसार के जितने संग हैं उनको छुड़ा देती है और स्वयं भी छूट जाती है, क्योंकि वो कहीं पर उनका संग नहीं है। यही कारण है आवश्यकता पड़ती है। जब तक कोई ऐसे साधु, ऐसे कोई संत, ऐसे कोई मुक्त, कोई सद्गुरु जीवन में नहीं है आपके, तो कोई आपको संसार के माया बंधनों से छुटा नहीं सकता। आवश्यकता है, इसकी अनिवार्यता है ऐसे। और जो ज्ञानी होते फिर वो भी कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। कैसे? का उनके जो भी कर्म हैं वो यज्ञ समान हो जाते हैं। और ब्रह्म ज्ञानी का यज्ञ तो ऐसा है, उनकी दृष्टि में ब्रह्म अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। क्रिया कारक कर्ण जो व्यवहार होते हैं उनकी दृष्टि में सब ब्रह्म है। निज प्रभु मैं देखई जगत, उनको केवल अपने प्रभुता रूप में ही सारी जगत दिखाई देता है। कैसा? कहा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। जो यज्ञ में कोई कर्ण है, श्रुवा, जो उसमें समिधा है, उसमें जो अग्नि है, उसमें जो यज्ञ करता है और उसमें जो यज्ञ की क्रिया है, उसकी दृष्टि में सब का सब हो गया ब्रह्म। और जब ऐसी उसकी ब्रह्म दृष्टि है तो अरे चिंता ना करो, पानी गिर रहा है, इतना तो समझा दिया, पानी से कुछ बिगड़ने वाला नहीं। किसको किसको ठीक करना है पानी को, जो समस्या हुई है, समाधान किसके पास में है? किस पास में? जिसके पास समाधान हो उठ के चला जाए। जैसे हमारे मुन्ना भैया चले गए सब व्यवस्था करने, ठीक करने के लिए। और जिनके पास कोई समाधान ना हो चुपचाप मेरी ओर देखते रहे। देखो यही संसार में समस्या है। समस्या क्या है? समाधान कोई नहीं है, लेकिन हर समस्या में कूद पड़ते हैं हम। यही जीवन का सत्य यथार्थ है। पहले अपने पास समाधान लेकर के आओ, ऐसे बन जाओ कि हर समस्या का समाधान आपके पास में है, तब जाओ समस्या में। और नहीं तो फिर जो फजीयत होती है, फिर फजीयती तो करा रहे हैं हम अपनी दुनिया में कहीं ना कहीं। हर चीज में उनकी ब्रह्म दृष्टि बनी हुई है। यहाँ कर्ता कर्म करण क्रिया सब का सब ब्रह्म है। तो ऐसी ब्रह्म दृष्टि वाले की इस ब्रह्म कर्म के द्वारा, इस ब्रह्म समाधि के द्वारा गति क्या होगी? कहाँ जहाँ जाएगा वो भी ब्रह्म ही है। हर चीज ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी हैं। और फिर ऐसे ही इनके जैसे ही और भी बहुत सारे, यहाँ पूरा यज्ञ का प्रकरण और यज्ञ का भी जो प्रकरण उठाया यहाँ पर, ये देखो मैंने ये भी कहा था अनुसांगिक विषय आएगा एक, इसका भी पर्यवसान है ज्ञान में ही। अब यहाँ कर्म है, देखो 25 में देखना शुरू करो।
हर देखें 12 प्रकार के यज्ञ करने वाले हैं। 25वें में दैवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते। अपरे, देखो अपरे का मतलब जो ब्रह्म ज्ञानी जो हैं, जो ब्रह्म कर्म समाधि में लगे हुए हैं, इनसे अलग कोई दूसरे जगत में ऐसे हैं जो दैव यज्ञ कर रही हैं, अर्थात देव आराधन रूप कर्म कर रही हैं। और देव आराधन की उनकी कोई सीमा नहीं है कि केवल अपने इस विग्रह में कर रहे हों, बल्कि जगत ईषधि युक्त सेवनम, ये सारे जगत को ही देव स्वरूप मान करके उसमें अपनी अपने कर्मों की आहुति दे रहे हैं। ऐसे उपासना करने वाले हैं। फिर ऐसे कोई योगी हैं, उनको कहा योग के मार्गी हैं। फिर कोई ऐसे हैं जिन्होंने अग्नि जलाई है, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म रूप अग्नि जला करके वो यज्ञम यज्ञेन एव उपजुहवती, यज्ञ में यज्ञ की आहुति दे रहे हैं। समझ में आ गई बात? ये ज्ञानी सन्यासियों का यज्ञ है, ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा यज्ञ की आहुति। अब यहीं पे आवश्यकता पड़ती है आचार्य की। इसमें जो पहला है यज्ञम, इसका तात्पर्य है आत्मा, सोपाधिक आत्मा, उसकी आहुति। अर्थात जो हमारे आलोक जी ने भजन सुनाया था, जहाँ दुई की सुई न चुभती, और क्या था, घुले बतासा पानी में, बस बतासे को पानी में घोलना है। कैसे? ये जो सोपाधिक आत्मा है, इसको वो ब्रह्म में निरंतर आहुति देते हैं। आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है। कहा ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति रूप जो अपनी साधना कर रहे हैं, ये भी एक यज्ञ है। अर्थात सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक ब्रह्म में होम करना, इसे है ब्रह्माकार वृत्ति। ये सन्यासियों का है। वो ये यज्ञ हमेशा करते हैं, वो अग्नि जलाने वाला यज्ञ नहीं करते, वो इस यज्ञ को करते हैं। फिर कोई ऐसा है उपराम हो गया संसार से, तो क्या करता है? कुछ ऐसे हैं, देखो इसमें भी आएगा अन्य, 20 शब्द निकाल लो। श्रोत्रादीनी इंद्रियाणी अन्य, कुछ और हैं। क्या कर रहे हैं? ये श्रोत्र आदि जो भी इंद्रियां हैं, इन सब को संयम रूपी अग्नि में होम करते हैं। ये है निवृत्ति प्राण साधना, विषयों से बिल्कुल इसे कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम उसके बाद प्रत्याहार। ये जो इंद्रियां विषयों की ओर जा रही हैं, उनको विषयों से परावृत करके अपने भीतर ले आना। ये संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों को ही होम कर देते हैं, अर्थात जो भी विषय हैं उनसे उपराम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति है ये, अर्थात अपने ऐन्द्रिक विषयों पर पूर्ण नियंत्रण, केवल अपने उस आत्मरूप में ही उनका समर्पण हो जाता है। ये हैं कोई निवृत्ति वाले। अच्छा, कोई प्रवृत्ति में है तो उसको तो कहीं ना कहीं विषय भोग करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी कहा क्या, वो फिर कर रहे हैं। देखो फिर आ जाएगा अन्य, बीच में आएगा शब्दादीन विषयान अन्य। इससे अन्य कौन है? का शब्द आदि विषयों का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषयों को पांचों इंद्रियों में होम कर रहे हैं। देखो साधना में आवश्यक है आप सबको। ये मत कहना कि जहाँ पे कोई नियम बताया जाए, संयम बताया जाए तो बेकार है, या कई बार बता देते हैं अरे कोई नियम संयम करने की आवश्यकता नहीं, आराम से रहो, तब हम कल्याण कर देंगे। सावधान हो जाना, शास्त्र की बात है। जो अन्य हैं वो अपनी इंद्रियों में, इंद्रियों की अग्नि में विषयों का को होम कर रही हैं। अर्थात जो भी वैध विषय हैं, मन चाहे नहीं, भगवान भास्कर कह देते हैं अविरुद्ध विषय ग्रहणम होमम, जो हमारे लक्ष्य के विरोधी ना हो। और देखो पता नहीं कहाँ से चलन चल गया, हम साधना के मार्ग में सोचते कुछ भी कर लो काम चल जाएगा। आप खिलाड़ियों का जीवन देख लो,
क्या मनमर्जी से कुछ भी खा सकते हैं? एक वो ओलंपिक में घटना हुई थी, कितना ग्राम वेट बढ़ गया था, बाल तक काटते रहे, बैलेंस हुआ नहीं। कितनी सावधानी रखनी पड़ती, कितना खाना है, कितना पीना है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगर इस संसार में अब जो जाके देखो, बड़े बड़े हम कह रहे हैं कि जो फिल्म एक्टर हैं उनको भी देखो, और साधना के मार्ग में कुछ भी खा लो, कुछ भी चल जाएगा, संभव नहीं। प्रवृत्ति के मार्ग में, जो घनघोर प्रवृत्ति के मार्ग जो श्रेष्ठ आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी इंद्रिय रूपी अग्नि में विषयों का होम करते हैं, अर्थात संयमित होकर के आहार लेते हैं, मन माना नहीं। और एक बात तो पक्का है, कोई ठाकुर जी का भक्त हो तो ठाकुर जी को आप बाहर भोग क्या लगा सकते हो? कुछ भी लगा दोगे, तड़का लगा करके। वो क्या होता है, कहते श्राद्ध पक्ष में हम नहीं खाते, नवरात्रि भर बिल्कुल और जैसी श्राद्ध नवरात्रि पूरी हुई तो कुछ भी। जो चीज़ हम बाहर अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते, तो क्या हृदय में ठाकुर जी को नहीं बसाया क्या? तो भीतर कैसे भोग लगा लिया? अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, ये है भक्ति का सिद्धांत शरणागति का। जिनकी शरण में है उनके अनुकूल का ही संकल्प हो। जाही विधि मेरा साईं रीझे, सोई भेष धरूंगी। अपने आहार विचार सब चीज़ों में ये हो गया एक प्रकार का। फिर गिनते रहना कितने हो रहे हैं। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। ज्ञान दीपिते, ज्ञान से प्रकाशित, अर्थात पूरे विवेक, जागृत विवेक के साथ में आत्म संयम रूपी अग्नि में कोई अन्य है, कोई और हैं जो अपनी सारी इंद्रियों के कर्म और प्राणों के कर्म को होम कर देते हैं। ये एक विशेष साधना है। कभी आप जाओ, ये अष्टांग योग के मार्ग से आगे एक होता है विपश्यना की साधना, कभी जाके देखना वहाँ क्या होता है। खाने पे नियंत्रण, बोलने पे नियंत्रण, वहाँ कुछ भी, सब आपकी चेष्टाओं पे, जो आपकी इंद्रिय चेष्टाएं हैं उन पर भी, और आपकी प्राण चेष्टाओं पर भी, सब पर संयमन करते हैं। अपने आप संयम रूपी अग्नि में ही बिल्कुल आहूत कर देते हैं। ये भी एक यज्ञ है। फिर अब धड़ाधड़ कई सारे इकट्ठे आएंगे। द्रव्य यज्ञ, एक द्रव्य यज्ञ है। तीर्थ आदि में जाके जो हम अपनी सामर्थ्य को लगाते हैं, त्याग करते हैं, उसको कहा द्रव्य। इसके अंतर्गत आप सुनो वो भी है जो आपने अग्नि जला करके संविधा का होम किया। अपने धन के द्वारा अर्जित द्रव्य को हम देवताओं को अर्पित करते हैं, द्रव्य यज्ञ। कोई तपस्या कर रहा है, तपो यज्ञ। जीवन में कोई लक्ष्य का धारण करके उस मार्ग में चलते हुए जो भी वहाँ प्रतिकूलताएं आ रही हैं उनको जो सहन कर लेता है, इसको कहा तप। श्रेष्ठ मार्ग की में चलते हुए जो भी प्रतिकूलताएं आती हैं उसको सहन कर लेना ही तप है। ऐसे यज्ञ में लगा हुआ है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सात तिक्षा निगद्यते। हमारे गुरुदेव बात कहते हैं, जो सहले वही साधु है, और जो जरा से भी हाय हाय करने लग जाए तो समझ लो फिर तो संसारी ही है अभी वो। तपो यज्ञ, कोई ऐसे ही करने वाले। योग यज्ञ तथा परे, कोई अन्य हैं जो योग यज्ञ करते हैं, प्राणायाम परायण हैं। अब टीवी पे देख लेना कैसे होता है, कौन कौन से प्राणायाम होते हैं। अनुलोम विलोम नहीं, बहुत सारे हैं, भस्त्रिका वस्त्रिका क्या क्या है, सब देखते रहना। वहाँ पे योग यज्ञ में लगे हुए हैं। स्वाध्याय यज्ञ में, कुछ अन्य हैं स्वाध्याय यज्ञ में, अर्थात निरंतर अपने जो भी हमारे शास्त्र हैं, सामर्थ्य है वेद का स्वाध्याय, जैसे हमारे बट्टुक लोग रोज नित्य करते हैं, उसका अभ्यास। बहुत अर्थ का बोध नहीं, लेकिन अभ्यास करना है। और कम से कम कह सकते हैं त्रिवेणी नगर में महिमा तो है। यहाँ कई स्वाध्याय जो चल रहे हैं वो तो हम खुद जानते हैं। हमारी अनुराधा माता जी बैठी, उनके यहाँ आज भी स्वाध्याय ही था, और बताया हमें तो छोटों ने कि 100-150 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। फिर यहाँ आशा माता जी बैठी हैं, उनके यहाँ चला आ रहा है पुराना, और भी यहाँ के बहुत सारे हैं। आज रसोगी माता जी भी आई हुई हैं, तो उनके यहाँ सबके माध्यम से हमारे अमृत चैतन्य जी आते हैं। इस मेरठ, इस अब क्या कर, लखनऊ नगर में, अब मेरठ में रहते थे, मेरठ का नाम रख गया।
लखनऊ महानगर में कई ऐसे स्थान हमारे गुरुदेव द्वारा स्थापित, जहाँ अमृत जी जाते हैं। स्वाध्याय यज्ञ निरंतर, गीता का पाठ, उसके कुछ प्रवचन निरंतर चलता रहता है। जो अपने शास्त्रों का निरंतर पारायण करते रहते हैं। कल से बहुत लोग करेंगे सप्तशती का पाठ, उसे कहा स्वाध्याय यज्ञ, ये भी एक यज्ञ है। और देखो इस यज्ञ में कोई वो नहीं प्रतिबंध कि कौन करे कौन ना करे, आप चयन कर लो कितने प्रकार के यज्ञ में से कोई ना कोई यज्ञ आप कर सकते हो। और उसके बाद कहा ज्ञान यज्ञाश्च यतय संचित व्रता, ज्ञान यज्ञ ये तो आप इस समय कर रहे हो, ये ज्ञान यज्ञ है जो इस समय चल रहा है। ऐसे इन यज्ञों के द्वारा जिसने यत्न करते हुए अपने को बिल्कुल तीक्ष्ण कर लिया, संचित व्रता, इन व्रतों को, इन नियमों को पालन करते हुए अपने को बिल्कुल पैना कर लिया है, अर्थात अपने जीवन को साध लिया है। साधने का नाम साधना है, कुछ भी कर लेने का नाम साधना नहीं है। ना तो अति करो और ना ही बिल्कुल ढीला छोड़ो, बिल्कुल साधना के मार्ग में अपने को साध ले। अपाने जुहवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। कुछ ऐसे हैं जो प्राणायाम परायण हैं, उनका भी एक यज्ञ है। कैसा यज्ञ? कभी अपान वायु में प्राण वायु को होम करते हैं, अर्थात श्वास को भीतर भर लिया, प्राण वायु को भीतर लेकर के आए अपान में, क्या हो गया? रोक लिया करके, का कुंभक नहीं पूरक। और उसके बाद कभी प्राण वायु में अपान वायु को होम करते हैं, बाहर निकाल दिया, रोक लिया, बाहर निकाल के क्या हो गया? बाहर निकाला तो अपान वायु को प्राण वायु में होम कर दिया। कुछ ऐसे हैं प्राणापान गतिरुद्ध्वा, दोनों को रोक लेते हैं। तो भीतर लिया तो हो गया पूरक, बाहर किया रेचक, और रोक लिया कहीं, भीतर भर के रोका तो अंतः कुंभक, बाहर छोड़ के रोक लिया तो बाह्य कुंभक। तो प्राणापान गतिरुद्ध्वा, जो उसकी गति को रोक लिया, का कुंभक। ऐसे प्राणायाम परायण हैं, ये भी एक यज्ञ है। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, और कुछ और विशेष साधक हैं जो आहार की शुद्धि पर जोर देते हुए नियत आहार, नियत में क्या आहार करना है उस पर भी ध्यान है, और कितना करना है उस पर भी ध्यान है। नियत किया हुआ आहार करते हुए एक विशेष साधना है कि साधना करते हुए वो अपनी 5 प्राणवायु में एक प्राण को जीत लेते हैं, संयमित करते हैं, और उस एक प्राणाग्नि में बाकी 4 प्राणों को होम कर देते हैं। जैसे आप सुना होगा पर काया प्रवेश, तो वो अपनी उदान वायु को जीत करके बाकी प्राणों को उसमें होम करते हुए उदान वायु से बाहर निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये सब साधनाएं हैं हमारे योगियों की साधनाओं में। ऐसे कितने हो गए, गिन लिया आप सबने? किसी ने गिना? कितने हुए? दोबारा सुनना रिकॉर्डिंग गिनते जाना। पहले कहते दैव यज्ञ, पहले 25वें में, फिर ब्रह्म यज्ञ 2 हो गए। उसके बाद निवृत्ति वाले अपने संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों के व्यवहार को, व्यापार को कर रहे थे। फिर उसके बाद इंद्रिय रूपी अग्नि में संयमित जो हमारे जो हैं अविरुद्ध जो विषय हैं उनको होम करने वाले। फिर सारी इंद्रिय कर्म और प्राण कर्मों को आत्म संयम रूपी अग्नि में, कितने हो गए? फिर द्रव्य यज्ञ, फिर तपो यज्ञ, फिर योग यज्ञ, फिर स्वाध्याय यज्ञ, फिर ज्ञान यज्ञ। इसी में कम से कम हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 5 10। फिर 29वें में प्राणायाम परायण जो हैं 11वां, और ये नियत आहार वाले प्राण अग्नि में प्राणों को, अन्य प्राणों को होम करने वाले लगभग 12 गिनाए हैं। और सबका मूल कहा वो ब्रह्मज्ञानियों वाला यज्ञ। सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ शपित कल्मषः, ये जितने भी हैं एते, जितने यज्ञ बताए गए हैं, इन सब को जो जान लेता है तो जान करके ही
इस यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है। अर्थात ये जितने भी यज्ञ की विधाएं हैं ये सब की सब साधना अपने अंत जो कल्मश हैं उनको दूर करने के लिए। अब फल क्या है? तो अब फिर 2-3 श्लोक इकट्ठे पढ़ते हैं 31वें से। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इन यज्ञों को जान करके इनमें से कोई भी एक यज्ञ के को अपने जीवन में धारण करते हुए जो जीवन जीता है और इस यज्ञ भावना से जीवन जीते हुए इन यज्ञ से जो अवशिष्ट उसको प्राप्त होता है, इन यज्ञों का जो फल उसको जो भोग करता है, सीधे कह सकते हैं थोड़ा त्याग के करने के बाद उस त्याग से अवशिष्ट जो बचता है उसको जो भोग करता है वो अमृत का भोग करता है। जैसे कहा था ना कि कोई औषधि अगर आयुवर्धक हो तो उसको हम कहते हैं ये इसका नाम ही आयु हो जाएगा, या उसको कहते हैं अमृत, जो अमृत की प्राप्ति कराने वाली हो, मरण से बचाने वाली हो। तो वास्तव में ये जो यज्ञ से अवशिष्ट जो हम भोग करते हैं वो वास्तव में अमृत के समान है। अर्थात भोग की वृत्ति से जीवन न जिए बल्कि त्याग की वृत्ति के साथ में, और जो त्याग की वृत्ति साथ में त्याग करके फिर जो भोग करता है वास्तव में वो अमृत भोगी होकर के उस जाता कहाँ है? सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, क्रमशः आगे जाता है। लेकिन जिसके जीवन में कोई यज्ञ भावना नहीं, कोई त्याग की भावना नहीं, तो कहा ऐसा कोई अयज्ञ है। पीछे पंक्ति में देखेंगे, ना अयम लोको अस्ति अयज्ञस्य। जो यज्ञ से रहित जिसका जीवन है, केवल भोगों में लिप्त है, ऐसा अयज्ञ जीवन जीने वाला, उसके लिए तो ना ये लोक है जो साधारण रूप से भी लोगों को लोक प्राप्त हो जाता है, इस संसार में सुख मिलता है, उसको न तो यहाँ मिलता है। तो कुतो अन्य कुरुसत्तमा, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, फिर अन्य लोक की तो बात ही क्या की जाए। और देखें इस जीवन में, इस संसार में भी अगर आप बिना त्याग के जीवन जियो तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं होती। जब दूसरों के लिए कुछ करते हो तो सुख मिलता है, और केवल अपने लिए जियो तो लगता है वो अरे तुम्हारी माताओं को अच्छा अनुभव होगा, घर में कोई ना हो तो रसोई भी ना बने और 4 मेहमान आ जाएं तो हमारी माता जी, अनुराधा माता जी 100-150 लोग सत्संग में आते हैं स्वाध्याय में और सबका प्रसाद खुद ही बनाती हैं। हमने कहा ये तो और बड़ी बात है आज के समय में, नहीं तो आजकल तो तुरंत नंबर मिला है कहाँ पे, ब्लिंकिट आ गया ऑर्डर कर बैठे बैठे। क्या है? खिलाने में, खाने में कहा आसुरी सुख है क्षणिक, और खिलाने में का देवत्व का ईश्वरी सुख उसमें दिखाई देता है। एवं बहुविधा यज्ञ, ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन विस्तार से ब्रह्मणों मुखे अर्थात वेद में वर्णित है। यहाँ ब्रह्म शब्द का ब्रह्म तात्पर्य है वेद। हमारे वेदों में ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन विस्तार से, लेकिन मूल बात जानने वाली ये है कि सब के सब क्या हैं? कर्मजान।
कर्मजान विद्धि तान सर्वान कर्मजान विद्धि। उन सभी यज्ञों को तुम कर्मज जानो कि वो कर्म के द्वारा होते हैं, कर्म से उत्पन्न होते हैं, अर्थात आत्मा में नहीं होते, अनात्मा में होते हैं। ये सारा जितना प्रकरण था इसको यही समझाने के लिए था कि यज्ञ का प्रकरण उठाया वो भी किस लिए, इस ज्ञान पर लाने के लिए कि जितने भी प्रकार के जो यज्ञ हैं ये सब के सब कर्मजान हैं, अर्थात अनात्मा से होने वाले, देह आदि से होने वाले हैं, आत्मा में नहीं होते। ये सब आत्मा की सत्ता से होते हैं लेकिन आत्मा में नहीं है। निर्व्यापारो ही आत्मा। वो आत्मा कैसी है का वो अकर्म है। ये सब करते हुए, सब कर्म करते हुए, ये कर्म रूप जितने भी यज्ञ हैं सब करते हुए ये ध्यान बना रहे कि वो मुझ में नहीं, मैं तो अकर्म आत्मा हूं। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इस बात को जो जान लेता है वो सभी कर्मबंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। हे परंतप, ये जो भी एक द्रव्यमय जितने भी यज्ञ हैं इन सब से जो ज्ञान यज्ञ है वो परम श्रेष्ठ है, जितने प्रकार के भी हैं। क्यों हैं? क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ, ये जितने भी अखिल कर्म हैं, जितने भी ये हैं, जितने प्रकार के भी, ये सब के सब इनकी समाप्ति कर्म में ही होती है। देखो कुछ भी आप करो तो कोई ना कोई शिक्षा तो आपको मिल जाती है कि कर्म ठीक हुआ है कि गलत, ये समझ तो आती है ना कम से कम। ये सारे कर्मों की परिणति यही है कि उसकी ज्ञान में परिसमाप्ति हो जाए। और दूसरी बात कहें, प्रवृत्ति की, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति की सार्थकता तब है जब वो आपको निवृत्ति की ओर ले जाए। आप कोई कर्म करो, कब खुशी होती है कि दोबारा ये काम ना करना पड़े, और जिंदगी भर वही काम करना पड़े तो प्रवृत्ति आपको प्रवृत्ति में ही लगाई रहे तो प्रवृत्ति वो सुखद नहीं होती। प्रवृत्ति माने जो भी आप चेष्टा क्रिया कर रहे हो उसका सुख तो तब है, जैसे कुंभ की बात कही इन्होंने, अनुभव होगा जो गए थे वो तो कहो मौके से हम लोग से मिल लिए तो कहो गाड़ी की व्यवस्था हो गई, लेकिन वो गाड़ी में जाना भी कितना भारी रहा होगा, उनको अनुभव हुआ होगा। जब वहाँ लोग चले हैं ना तो पूछते कितना दूर और चलना पड़ेगा। तुम्हारा जो चलना रूपी जो प्रवृत्ति है वो भी सुखद तब होती है जब वो लक्ष्य तक पहुँचा के निवृत्त करा दे कि अब और न चलना पड़े। लेकिन जब तक कितना चलना पड़ेगा, प्रवृत्ति में लगाए रखे तो सुखद नहीं है। प्रवृत्ति आपको प्रवृत्ति से निवृत्त कर दे, यही है कर्म की सार्थकता। इसलिए उस ज्ञान की विधि को जानना चाहिए। अब इसके बाद जो है, जो जिस ज्ञान की बार बार भगवान महिमा गा रहे हैं वो ज्ञान कैसे प्राप्त करें, अब आगे उसकी विधि और उसकी फलश्रुति बताई है। 34वें से पाठ करते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि
भस्मसात् कुरुते तथा। तद तद किसको का? उसी को, उस ज्ञान को। कौन से ज्ञान को? कर्मणि अकर्म, और साथ में अकर्मणि कर्म, ये मूल पंक्ति थी। इस ज्ञान के रहस्य को कैसे जाने, उसकी विधि क्या है? तो 3 ये विधि वाक्य है, इसमें आपकी चॉइस नहीं है। गला पकड़ के आप गुरु जी से ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। क्या विधि है? तो पहले कहा प्रणिपात करने, उसको, उस तत्व को, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले जाओ किसी सद्गुरु की शरण में और पहले उनको प्रणाम करो, प्रणिपात करो। फिर थोड़ी सेवा करो, सेवा से गुरु शुश्रूषा, थोड़े उनके अनुकूल, उनके अनुशासन में रहो। और जब वो प्रसन्न हो जाएं तो परिप्रश्नेन, तो क्रम आगे पीछे कर लेना। प्रणिपात, प्रणाम करें, अपनी श्रद्धा को वहाँ निवेदित करें, फिर कुछ अपने निरभिमानता को वहाँ प्रदर्शित करने, कुछ उनकी सेवा करें, उनके प्रति समर्पण तो प्रकट होना चाहिए ना। और फिर जब वो हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाएं तो आप उनसे अपनी जो जिज्ञासा है वो पूछें। हमारे उपनिषदों में तो ऐसा है, श्रेष्ठ कुल के 6 ऋषि गए एक महात्मा के पास में, उनसे कहा, पिपलाद ऋषि के पास में गए कि हम कुछ जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप जानने आए हो तो कुछ नहीं, 1 वर्ष हमारे आश्रम में रह करके ब्रह्मचर्य पूर्वक सेवा करते हुए आप निवास करो, 1 वर्ष बाद फिर आना, फिर पूछना। यदि विज्ञास्यामः, अगर मैं जानता होऊंगा तो आपको बता दूंगा। ये भी जोड़ा है वहां पर। पढ़ना हमारा प्रश्नोपनिषद है अथर्ववेद का। यहाँ तो हमें झट चाहिए होता है, गुरुजी बस शाम की टिकट जल्दी बता दो 5 दिन में ही ज्ञान करा दो। भूमिका बनती है जब तक समर्पण ना हो। ये 3 शर्त, प्रणिपात, प्रणाम करें, नमन करने का तात्पर्य है न में, अब मैं अपने अहम भाव को बिल्कुल जहाँ पे विलीन कर दें, और जब तक अपना अहम है तो फिर सेवा से पता चल जाता है कि हाँ ये इसकी सेवा किस प्रकार की है। कई बार सेवा भी करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं, अनुकूल होकर के नहीं करते, अनुकूल्यन संकल्प, वैसे नहीं, हमारी जैसी मर्जी होगी वैसी करेंगे अपनी मर्जी से नहीं, गुरु जी की मर्जी से। तब और फिर से प्रश्न करें, तब ये ज्ञान टिकता है। टिकता नहीं, तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, फिर वे आपको उपदेश करेंगे, करते ही हैं। ऐसा कोई जिज्ञासु जाए तो कोई गुरु उसका त्याग नहीं करते। कौन उपदेश करेंगे? का केवल ज्ञानी नहीं, ज्ञान, उनके 2 लक्षण बताए हैं, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो ज्ञानी हैं और केवल शब्द के ही ज्ञानी नहीं है, शाब्दिक ही ज्ञान नहीं है उनको, बल्कि उन्होंने उसके तत्व का भी दर्शन किया हो। इसे कहते हैं थ्योरेटिकल ज्ञान भी हो और प्रैक्टिकल अनुभव भी हो, केवल किताबी ज्ञान ना हो। यहाँ सुना था कि कोई गए घुड़सवार, हमने सारी घोड़ों पे किताबें पढ़ रखी हैं और हाथ पैर तुड़वा करके वापस आए, तो कहा क्या तुमने सारी किताबें पढ़ी थी? किताबें लिख रखी थी तुमने घुड़सवारी पे? कहा वो किताबें मैंने तो पढ़ी थी, घोड़ों ने नहीं पढ़ी थी। केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं, उसका अनुभव भी, ये दोनों। क्योंकि संसार में ऐसे बहुत है जिनको शाब्दिक ज्ञान अच्छा है, शास्त्रों का, उपनिषद गीता इत्यादि का अच्छा उनको शाब्दिक ज्ञान है, लेकिन अगर उसका अनुभव ना हो तो आपको शाब्दिक ज्ञान तो करा देंगे लेकिन अनुभूति नहीं करा सकते। तो दोनों चीज़ें। और ऐसे सद्गुरु के पास है कि इस विधि से अगर कोई साधना करे, ज्ञान प्राप्त करे, तो परिणाम क्या होगा? तो कहा उसको वो जान जाता है उस तत्व को। फिर क्या होगा? कहा उस तत्व को जानते ही यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि। हे पांडुवंशी, हे अर्जुन, जैसा मोह तुझे भी हो रहा है ना, जब वो उस तत्व को जान लेता है, जिसको जान करके, वही कर्मणि अकर्म, अकर्मणि कर्म,
उस तत्व को जान करके फिर उसको कभी मोह नहीं होता। और दृष्टि कैसी होती है का जिस ज्ञान के द्वारा अशेषेण भूतानि, समग्र भूतों में बिना किसी को छोड़े हुए समग्र भूतों में वो फिर दक्षसी देखता है। किसको? दक्षसी आत्मनि, समग्र भूतों को वो अपनी आत्मा में देखता है। देखो ये है आत्मदर्शन, सबको अपनी आत्मा में, कि मुझ आत्मा से, जैसे जितने भी यहाँ शरीर बैठे हुए सब क्या हैं? पंच महाभूत। जैसे जितने भी कुम्हार के यहाँ जितने घड़े इत्यादि जो वहाँ आकृतियाँ हैं सब किस में स्थित हैं? मिट्टी में। स्वर्णकार के यहाँ जितने वहाँ पर आभूषण रखे हुए हैं सब किस में स्थित हैं? स्वर्ण में। ऐसे ही जो सारे जगत को, समग्र भूतों को, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसको अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा में, अथो मई, साथ ही मुझ में, अर्थात आत्मा में और ईश्वर में भेद नहीं है, अभेद देखता है। देखो भगवान बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं उनके लाग लपेट नहीं। और ये ज्ञान हो जाए, करता क्या है? का ये परम पवित्र कर देता है। किसको? क्या इसकी महिमा है? अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, सभी पापियों, जितने दुनिया के पापी हों आप ढूंढ लाओ, बड़े से बड़े भी, उन सभी पापियों में भी जो पापियों का बिल्कुल सिरमौर राजा हो, जिसको सारे पापी भी पूजते हो कि हमारा गुरु है। जैसे हमारे क्या कहते हैं, मुन्ना मिश्रा जब किसी में लाते कहते हैं हाँ इनसे हमने कुछ सीखा, हमने इनसे सीखा। ऐसे कहीं पापियों की, दुष्टों की सभा हो रही हो और उसी में कोई आए, ऐसे सज्जन तो नहीं कहेंगे, दुर्जन, महान दुर्जन कोई आए और सभी खड़े हो करके, जैसे आप लोग मैं आता हूँ तो आप लोग खड़े होकर मेरा स्वागत करते हो, ऐसी कहीं सभा चल रही हो, सब वहाँ, और सभा भी आपकी ना हो, दुष्टों की सभा हो, और वहीं पर किसी ने प्रवेश किया तो सब खड़े हो गए। अरे ये तो हमारे सिरमौर हैं, दुष्टों में भी महादुष्ट हैं, और उनको बड़े स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया जाए। ऐसा कोई महापापी हो तो, ऐसा भी हो तो भी अगर वो इस ज्ञान रूपी नौका पे सवार हो जाए, सर्वम, सारे उसके पाप जो हैं, सर्वम वृजनम, जितने उसके पाप हैं, इस ज्ञान नौका पे अगर सवार हो जाए तो वो भी इस संसार सागर को अच्छी प्रकार से तर जाता है। और हमारी भागवत में वर्णन आता है प्रारंभ में धुंधकारी का। जिस धुंधकारी ने जब भाई से मिले गोकर्ण से, गोकर्ण ने कहा अरे मैंने तो आपके लिए निमित्त गया में श्राद्ध किया था, आपकी दुर्गति कैसे हो गई? तो गोकर्ण से कहा धुंधकारी ने, अरे भ्राता, अरे भैया क्या बताऊं, मेरे पाप ऐसे हैं कि गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। मेरे तो पाप इतने ज़्यादा पाप हैं कि गया में एक क्या 100 श्राद्ध भी किए जाएं तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, आप कोई और उपाय करो। और गोकर्ण जी ने उनको यही भागवत तत्व का उपदेश किया है। अब परिणाम स्वरूप दिव्य रूप धरो तुलसीदास पंडित, और बिल्कुल भगवान का सारूप लेके प्रकट हो जाते हैं। इस ज्ञान के द्वारा, इस ज्ञान रूपी नौका पे सवार होकर के, कहा संत ऋषि कैसे होता है? तो दृष्टांत दिया है, यथा जैसे समिद्ध अग्नि, अच्छी प्रकार से जली हुई अग्नि भस्म कर देती किसको? का ईंधन सी, उसमें कितना भी ईंधन डाल दिया जाए, कितनी भी उसमें लकड़ डाल दिए जाएं, का एक बार जली, अच्छी प्रकार से जली अग्नि है तो ये नहीं देखती कि आज की लकड़ी की कल की लकड़ी है कि 100 साल पुरानी लकड़ी है, सब दहन कर देती है, भस्म साथ। हे अर्जुन, जैसे अच्छी प्रकार से जली हुई बिल्कुल दग्ध अग्नि में जितनी भी आप समिधा डालो सब भस्म साथ हो जाती है, ऐसे ही इस ज्ञान अग्नि में, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, सभी कर्म भस्म साथ हो जाते हैं, अर्थात कर्म निर्बीज हो जाते हैं। जैसे कोई बीज हो, चना इत्यादि, उसको तवे पर रख के गर्म कर दो तो दिखता चने जैसा ही है, लेकिन अब आप खेत में डालोगे तो उसमें से अंकुर नहीं होता। तो दिखते तो ऐसे ही जैसे समाज में घूमते फिरते, लेकिन उनके कर्म करते हुए दिखाई देते हैं,
लेकिन उनके द्वारा किए गए जो कर्म हैं वो अब नई देह का उत्पादन नहीं करते, अर्थात उसको पुनर्जन्म लेकर के नहीं आते। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा। इसलिए नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। इसलिए इस ज्ञान की महिमा है, ये जो ब्रह्म विद्या है, ये जो आप तत्व की जो विद्या है, ऐसा जो ज्ञान है, इस ज्ञान की इसीलिए महिमा है कि इस ज्ञान से बढ़ करके, ज्ञान के सदृश, इस ज्ञान के समान कोई और साधन है नहीं जो पवित्र कर सके। पवित्रम इह विद्यते, इस लोक में कहीं पर भी ऐसा कोई अन्य साधन नहीं। क्या महिमा है? तत्स्वयं योग संसिद्ध, ये स्वयं ही योग साधना के द्वारा संसिद्ध होते ही कालेन आत्मनि, कुछ करते करते समय बीतते बीतते का ये स्वयं ही भीतर अग्नि, ये ज्ञान अग्नि प्रकट हो जाती है स्वतः ही। समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। कहा धैर्य तो नहीं, जल्दी हो जाने का कोई उपाय है? पहले कहा कालेन आत्मनि, थोड़ा समय लगता है धीरे धीरे साधना करते करते, जैसे लकड़ी सूखने में समय लगता है। सूखी लकड़ी हो तो तत्काल चिंग आग पकड़ती है वो, लेकिन साधना करते करते वही है, समझ लें, वीतराग भय क्रोध, थोड़ा पहले इनसे हम शुद्ध हों, फिर मन मया मां उपासिता क्रमशः करते हुए थोड़ा समय तो लगता है। जैसे भागवत में कथा आती है भरत की, फिर गए, उसके बाद हिरण का शरीर मिला, उसके बाद फिर ब्राह्मण शरीर में उनको जन्म मिला, समय तो लगा ना। तो इतना समय लगेगा तो फिर क्या ज़रूरत है, फिर चले घर। जब समय लगना तो बाद में आएंगे, अगली बार जब होगा तो। कहा नहीं, जल्दी भी उपाय है। कारण क्या है कि जब हम अपने विवेक से चलते हैं तो देर लगती है, लेकिन अगर किसी और के विवेक पर, जिसका विवेक सदा हुआ हो, जो तत्व में स्थित हो, अगर उसके प्रति पूर्ण समर्पण कर दें तो का तत्काल हो सकता है। ये एक इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं भी जो साधना बताई, लगता है समय लगेगा, कुछ अनिश्चित लगता है। कहा निश्चित साधन बताया। कहा ये जो पहले बताया था विधि, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये बहिरंग है। बहिरंग में हो सकता है अंतरंग भाव ना हो। क्यों? भगवान के यदुवंश के बालक नहीं गए ऋषियों के पास में, वहाँ पूछा है, वहाँ वर्णन किया, प्रपच्छु अविनीता विनीतवत, भीतर में नम्रता नहीं थी लेकिन प्रणाम किया वहाँ पर। ये तो हो सकता है। तो बहिरंग में कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है, लेकिन अगर कोई साधना के परिणाम स्वरूप अंतरंग साधन को ले आए तब फिर देर नहीं, तत्काल। क्या साधन है? वो है श्रद्धा। शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारयित, शास्त्र और शास्त्र के अनुसार उपदेश करने वाले गुरु के वचन पे 100% विश्वास, 100% उसको सत्य मान करके कोई समर्पण कर दे तो तत्काल हो सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। और ये नहीं कि गुरु जी के पास आ गए तो उनके शरण में रहते हुए तत्पर रहे, साधना में सजग रहे, और साथ में थोड़ा जीवन में संयम भी रहे। संयत इंद्रियः, परिणाम क्या होगा? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और पराम शांतिम, कैसी शांति? का मोक्ष रूपा, निर्वाण रूपी इसको शांति। अचिरेण न चिरेण, शीघ्र उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए उपाय तो यही है कि हम श्रद्धावान बने। हमारी जितनी साधनाएं, बहिरंग साधना जितनी भी हैं,
चाहे वो पूजा हो, उपासना हो, जप हो, तप हो, व्रत हो, इन सब का परिणाम है कि हमारे भीतर श्रद्धा की पूंजी बढ़े। किसी ना किसी एक संप्रदाय में, किसी एक संत के प्रति, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाए। जो तत्वनिष्ठ हों, जिनको शास्त्रों का ज्ञान भी हो और शास्त्रों के तत्व को जिन्होंने अनुभव भी कर रखा हो, ऐसे श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की प्राप्ति होने पर उनके प्रति श्रद्धावान हो जाए। और अगर नहीं होता तो उसकी गति बताई। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। अपने बुद्धि में ज्ञान है नहीं, अज्ञश्च अज्ञानी है, किसी और पर विश्वास नहीं, अश्रद्धानश्च, तो क्या स्थिति होगी का भीतर के संशय नष्ट नहीं होते और ये संशय भीतर बने रहते हैं। और ये संशय जिसमें आश्रय लेते हैं, जिस हृदय में, जिस चित्त में, उसका ही ये नाश करते हैं। संशयात्मा विनश्यति। और देखो ये बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं कई बार ऐसे साधक आते हैं, आकर के गुरुदेव की शरण में आते हैं। क्यों आए? क्योंकि अज्ञानी थे, तत्व का ज्ञान नहीं था। आए, लगे रहे, वो श्रद्धा नहीं निर्माण कर पाए। परिणाम स्वरूप स्वयं में ज्ञान था नहीं, जिन गुरु की शरण में आए उन पर विश्वास नहीं, उन पर श्रद्धा नहीं, परिणाम संशय उनका बना रहा और वापस उनका पतन होता। संशयात्मा विनश्यति। ये संशय फिर आपका विनाश कर देता है। किसी प्रकार का भी संशय, आपको परिवार में कहीं कोई संशय हो जाए तो जिसके प्रति संशय उसको दुख नहीं देता, जिसके भीतर संशय उसको दुखी करता है। जो उसको घर देता है रहने को, आप देते हो बिना किराए के ही, कहते तो फ्री में रह लो। आप इतना उस पर इतनी कृपा करते हो, उसको जगह देते हो अपने हृदय में रहने की, और वो आपका ही सत्यानाश करता है। संशयात्मा विनश्यति न अयम लोकः। उसको तो साधारण ये लोक का सुख नहीं मिलता, न परः, और ना ही कहीं और, न सुखम संशयात्मनः। जब तक संशय संदेह है तब तक उसको कहीं भी सुख नहीं मिलता। कभी कथा सुनोगे सती और पार्वती जी का प्रसंग मानस में, तो यही प्रसंग है। ये ना कहना कि भगवान के लोग पहुंच जाएंगे कैलाश। सती जी कैलाश में हैं लेकिन दुखी हैं। कितनी दुखी हैं कि देह त्याग की स्थिति बन जाती है। समझो, रहस्य है वो कथाओं में। और पार्वती जी की जो श्रद्धा है, जो उनकी तपस्या है, उसका परिणाम कि वो श्रद्धावान हुई हैं। और उन्होंने स्वयं पूछा है, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, बिल्कुल स्तुति करते उन्होंने खुद पूछा है और ज्ञान की प्राप्ति की है। तब कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। स्वयं भगवान शिव तत्व में स्थित परम उस पर निष्ठा, और उनके समक्ष जब श्रद्धा युक्त पार्वती जी आई तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका नित्य संयोग बना। लेकिन सती जी का प्रेम है, सेवा है, लेकिन कहीं श्रद्धा की न्यूनता है। भगवान शिव बार बार कहते हैं, लेकिन लाग न उर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु। अब पढ़ो एक चौपाइयों को, सब यहीं सब मिलता जुलता मिलेगा, कुछ अलग नहीं है। वहाँ विस्तार है कथाओं के माध्यम से और यहाँ सूत्र है। भीतर ज्ञान हुआ नहीं, संशय बना, भगवान शिव समझाते हैं, कथा सुनवाते हैं, दूसरे पर श्रद्धा नहीं हुई, परिणाम संशय बना रहा और उस संशय ने उनका नाश किया। वो कैलाश पर हैं तो दुखी हैं, मन में हुआ चली जाओ अपने पीहर, कहाँ गई फिर? कनखल गई, वहाँ दुखी। ना सुखम संशयात्मनः, कहीं सुख नहीं मिलता। इसलिए अब अंतिम बिल्कुल है, ध्यान से सुनना। 2 श्लोक हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय तस्मादज्ञान संभूतम्
हृस्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। इसलिए इस ज्ञान की महिमा, इसलिए पहले अब बिल्कुल आखिरी सब कर रहे उपसंहार। योग संन्यस्त कर्माणम, पहला सूत्र जिस योग को भगवान बताना चाह रहे हैं। कौन सा योग? कर्मणि अकर्म, कर्म में अकर्म दर्शन और लौकिक अकर्म में कर्म दर्शन। इस योग के द्वारा कर्म का संन्यास करो। फिर आधार किसका लें? कहा ज्ञानम, ज्ञान। कौन सा ज्ञान? येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनो अथो मयि। सारे समग्र जगत को, सारे भूतों को अपनी आत्मा में और मुझ में, अर्थात आत्मेश्वर दर्शन में, आत्मा और ब्रह्म के एकत्व रूप ज्ञान में स्थित होकर के अपने भीतर के जितने संशय उनको छिन्न करते हुए कर्म में अकर्म दर्शन रूपी इस योग में सिद्ध होकर कर्म का संन्यास। कर्म को बाहर छोड़ना नहीं है, भीतर से सब कुछ करते हुए अकर्तापन को जानना है। और आधार बनाया उस ब्रह्मात्मिक एकत्व दर्शन को, भीतर के समस्त संशयों को मिटा करके आत्मवंतम, जो आत्मान हो जाता है, ऐसा करते हुए भी ना कर्माणि निबध्नन्ति, वो संसार में सब कुछ करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। अर्थात जीवन जीते हुए उसको मुक्ति का अनुभव होता है। मरने की बात नहीं, मरने का भी है क्रम मुक्ति का वर्णन शास्त्रों में, लेकिन महिमा है जीवन मुक्त की। और ऐसे महापुरुषों का आप दर्शन कर लो तो दर्शन मात्र से ही आपको एक अनुभूति होती है। इसलिए तस्मात्, अब देखो तस्मात् आ जाए तो हम लोग बिल्कुल निष्कर्ष है पूरे अध्याय का। तस्मात् इसलिए अज्ञान संभूतम, जो अज्ञान से उत्पन्न होता है, रहता कहाँ है? हृस्थम, हृदय स्थितम, अपने हृदय में। कहा था ना, अपने घर में जगह देते हो अपने हृदय में। किसको? संशय को। नीचे से उठा लो। जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, रहता है हमारे हृदय में। कौन? का संशयम, नीचे की पंक्ति में। इस संशय को क्या करो? एनम छित्त्वा, इसको छिन्न भिन्न करो। पालो पोसो नहीं, खिलाओ पिलाओ नहीं, इसकी थोड़ी बेइज्जती करो। नहीं तो फिर बैठ गया तो ना तो यहाँ सुख लेने देगा, ना कहीं जाओगे वहाँ आपका सर्वनाश करेगा। इसका आप छेदन करो। किसके द्वारा? ज्ञान असिनः आत्मनः, अपने भीतर ही ज्ञान की तलवार उठा करके। अब ये तो हम सुनते हैं परम श्रद्धेय रामकृष्ण परमहंस के जीवन में, जब उनको माँ भगवती की कृपा से तोतापुरी जी आए, एक यति महात्मा आए उनको उपदेश करने के लिए, तो जैसे ही उनको ब्रह्म तत्व का उपदेश कराते और कहते ध्यान करो उनका, वो जैसे ही ध्यान बैठते, उनके पूर्व के जो अभ्यास से उनको माँ काली का आवेश आ जाता और उनकी दशा को देख के गुरु जी जान जाते कि अब ये सगुण में आ गए, वापस काली में, व्यक्त में आ गए ये। तो कहते इसको काटो। कहते कैसे काटूं? तो कहा तलवार से काट दो। कहा तलवार कहाँ से लाऊं? तो कहा जहां से माँ भगवती आई वहीं से तलवार भी ले आओ। लेकिन आवेश भूल जाते। तब गुरुजी ने याद दिलाने के लिए एक कोई खपरे सा था, उसको लेके उनको याद दिलाने के माथे पे ऐसी कट सा मारा, केवल चेताने के लिए, और उनको तुरंत होश आया। और जैसे ही उन्होंने इसको किनारे किया, वो अपने आत्म स्वरूप में उस परम तत्व में ही स्थित होते हैं और माना जाता है कई दिन की समाधि रही।
अपने आप ही खुद ही है, अपने भीतर ही, अपने भीतर के उस संशय को इस ज्ञान रूपी तलवार से उसका छेदन करो। किसका? संशय का। करते हुए इस योग में आतिष्ठ, इस योग में खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य पथ पर बिल्कुल डट जाओ। उत्तिष्ठ भारत, हे भारत, हे अर्जुन, इस योग को भीतर धारण करके तुम जो भी संसार में करते हो, तुम्हें संसार के कर्म बंधन नहीं देते और तुम कर्म संन्यास में प्रवेश करते हो। इसलिए अगला अध्याय है कर्म संन्यास। ये जो चौथा अध्याय हमारा है, ये कर्म योग से आपको लेके जाता है कर्म संन्यास में। लेकिन कैसे? बाह्य रूप से कर्म को छोड़ करके नहीं, कर्म का त्याग करके नहीं, बल्कि ज्ञान की दृष्टि द्वारा। ज्ञानेन कर्मणः संन्यास, ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास भगवान ने इस चौथे अध्याय में अर्जुन को उपदेश किया। और भगवान की ही कृपा से इस पावन श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त वास्तव में हमारा भी कल्याण होता है। और इन 15 दिनों के श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृगण जो हमसे कुछ आस लेकर के आते हैं, वो भी अगर इस ज्ञान को धारण करें तो उनका भी कल्याण। और आज तो है ही सर्वपितृ अमावस्या, जो जिनको न ध्यान हो उनके कौन कौन से पितृ हैं। तो अगर आज के दिन आपने कोई ऐसा कार्य किया पितरों के निमित्त श्रेष्ठ कार्य, तो आपके सारे पितरों को फल प्राप्त होता है। तो ऐसे ही व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना है, यहाँ जो भी उपस्थित हैं सबके पितरों का और स्वयं उनका भी कल्याण हो। और इस कल्याण के इस आयोजन के जो निमित्त हैं, क्या कहा जाए उनके बारे में, हमारी अनुराधा माता जी पूर्व पार्षद, और उनके संबल से ही हमारे देव शर्मा मिश्रा जी, मुन्ना मिश्रा जी, और पूरा परिवार ही है आज तो। पूरा आज तो उनके कहते हैं स्वयं तो है ही। और हाँ, विधायक जी भी आ गए, पिछली बार भी आए थे लेकिन लेट आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं कहते देर आए दुरुस्त आए, लेकिन है सबका ही। वास्तव में कोई भी, यहाँ तो कह दिया कि कोई कैसा भी हो, अगर इस मार्ग पे आ जाए, भगवान सबको स्वीकार करते हैं। और ये हमारे सनातन धर्म का गौरव है। दूसरों के भड़काने पे, भ्रमित करने पे भ्रमित ना हो। जैसी स्वतंत्रता प्राप्त है हमारे सनातन धर्म में, वैसी कहीं नहीं है कोई भी प्राप्त। भगवान बार बार कहते एवं यो वेत्ति, जो कोई भी ऐसा जान ले, जो कोई भी इस प्रकार से मुझसे प्रेम करे, मैं सबका कल्याण करता हूँ, सबका उद्धार करता हूँ। फिर दुनिया में कौन होता है भेद कराने वाला? केवल समाज में हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्मावलंबियों को ही छिन्न भिन्न करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसे ऐसे भ्रम समाज में फैलाते रहते हैं। सावधान रहें। ये गीता जी हमें एक होना सिखाती हैं। एक होकर के देखो, अंतिम निष्पत्ति क्या थी? येन भूतानि अशेषेण द्रक्षसि आत्मनि, सब में अपनी आत्मा को और सबको अपनी आत्मा में, ऐसा एकत्व दर्शन कराने वाला केवल और केवल कोई धर्म है तो वो है हिंदू धर्म, और कोई ऐसा पंथ नहीं कोई। और उसी को कहा वो आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है। ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव ये हमारी गीता कराती है। और यही इसके आधार पर ही हमारे जीवन में कर्म की शुद्धि, प्रेम की शुद्धि, ज्ञान की शुद्धि होती है। बिना इस आत्मदर्शन से कोई बिल्कुल निष्काम कर्म में स्थित हो नहीं सकता। जब हम सब में अपनी आत्मा को, भगवान का दर्शन करते हैं, तब भीतर होता है दूसरों के लिए करें। जैसे अपने शरीर में आत्मोपमेन, जैसे अपने शरीर के हर एक अंग में, हर अंग अलग हैं, लेकिन मेरी अनुभूति क्या है कि सारे हर अलग अलग अंगों में मैं हूँ। ऐसे ही भावना ये सारे अखिल ब्रह्मांड में, सब में अपनी आत्मा को, इस दृष्टि को कोई प्राप्त कर ले तो वास्तव में उसका जीवन धन्य होता है। उसके पूरे कुल को ये ज्ञान धन्य कर देता है। तो जिनका भी इस कार्य में जो सहयोग रहा, हमारे पार्षद जी हैं देव शर्मा मिश्रा जी, मुन्ना मिश्रा जी, और उनके माध्यम से रोज़ ही कोई ना कोई जनप्रतिनिधि, आज हमारे विधायक जी भी आए हुए हैं। ऐसे जिनका जिनका भी, हमारे मनीष जी हैं और आलोक जी, तो क्या बात कही जाए, कल इनकी कमी खली सबको। ये आते हैं तो बिल्कुल अपनी वाणी से, और बिल्कुल इनकी वाणी को हमने शास्त्र से प्रमाणित कर दिया है। वास्तव में सद्गुरु
देव की कृपा पात्र हैं और माँ भगवती की इन पर कृपा है। इनका भी वही भाव है जो संतों का भाव रहता है। संत भक्त को भगवान से जोड़ते हैं और हमारे आलोक जी संसार में जो भक्त हैं उनको संत से जोड़ते हैं। इस कार्य में इनका हमेशा मन लगा रहता है। तो ऐसे ही इन पर कृपा बनी रहे। और जो पूरे परिवार जन आए हुए हैं, हमसे कुंभ में भी मिले थे, आपके संधि जी चतुर्वेदी जी मिले थे और बड़ी इनकी भीषण परीक्षा हुई थी उस दिन। मुझे लगता है शायद वो अविस्मरणीय क्षण होंगे, वो याद आ जाता होगा। तो ऐसे ही जो भी सम्मिलित हुए, हमारे बंसी भैया, ये ना हो तो हम लोग के प्राण गायब हो जाते, माइक ठीक ठाक ना हो तो बढ़िया इन्होंने स्वयं लेकर सेवा दी। जिनका जिनका भी सहयोग हो, वास्तव में इन कार्यों में जो हम सहयोग देते हैं तो ये सीधे ईश्वरीय कार्य में सहयोग होता है। जब भगवान अर्जुन को निमित्त बना के ज्ञान दे रहे हैं तो उनका भाव क्या, अरे कोई एक कविता भी रच देता है तो मन होता है दुनिया इसको पढ़े। और भगवान की वाणी से कोई ज्ञान प्रकट हुआ हो तो भगवान कितना प्रसन्न होते होंगे। आखिरी में कह भी दिया, ज्ञान यज्ञेन इष्टोहम, इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा जितना मैं प्रसन्न होता हूँ बाकी किसी पूजा से नहीं होता। तो जो भी इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनका भी सहयोग रहा, सबको ही इस व्यासपीठ से आशीष है। निरंतर इस साधना के मार्ग में, इस अध्यात्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में इस ज्ञान यज्ञ को यहाँ पर विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए आनंद कंद श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए व्यास भगवान की। मेरा आपसे निवेदन है, मुझे आप 10 मिनट देंगे। 10 मिनट के बाद आपको व्यासपीठ पर बुलाएंगे। इस बीच कोई वार्ता नहीं करेंगे, हमसे आप जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़ेंगे। हमारा परम सौभाग्य है और महाराज जी की करुणा है और मुन्ना भैया का संकल्प है कि इतना भव्य और अद्भुत कार्यक्रम पिछली बार नीचे हुआ था तो हम लोगों ने सोचा था, पूरा हाल भर गया था कि कहीं बड़ी जगह कराई जाए, और बड़ी जगह मिल गई। और यहाँ भी देखिए